नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मालदीव भारत का हमेशा सहयोगी रहा है, लेकिन बीच में एक नई सरकार आई और भारत के रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अपनी ही जाल में फंस गए और जेल की हवा खा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति यामीन भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और चीन के नजदीक जाते हैं, और इसी वजह से जब तक वो मालदीव की सत्ता में रहें, भारत के साथ रिश्ते खराब रहे। अब एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। जी हां, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मालदीव के एक पूर्व राष्ट्रपति अब राजनीति में वापसी कर चुके हैं। उन्होंने मालदीव पर भारतीय प्रभाव के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। अब्दुल्ला यामीन भारत और मालदीव के बीच साइन किए गए रक्षा समझौतों को रद्द करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली ने श्रीलंका के तट पर द्वीप समूह में एक प्रमुख सैन्य उपस्थिति विकसित की है। हालांकि सत्तारूढ़ दल इन दावों को खारिज किया है। यामीन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप नवंबर में खारिज हो गए थे, जिसके बाद उनके अभियान ने रैलियों में भीड़ को आकर्षित किया है और उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव इस वक्त काफी उत्साहित है। पीपीएम को बीजिंग का करीबी माना जाता है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। यामीन भारत को मालदीव के लिए खतरा मानते हैं। इसके साथ ही साथ यामीन विकास के लिए भारत को बाधक मानते हैं। राइटर्स की माने तो यह जरूरी है कि हम इस साल के अंत से पहले भारतीय सेना को बाहर निकाल दें। हम अपने ही देश में गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते हैं। हिंद महासागर, खासकर हमारे पड़ोस में सैन्य उपस्थिति विकसित हो। मैं चाहता हूं कि यह क्षेत्र सेना से मुक्त रहे। हम यहां किसी विदेशी शक्ति को नहीं देखना चाहते हैं। वहीं यामीन के आरोपों का जवाब देते हुए मालदीव की रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में भारत की सैन्य उपस्थिति मालदीव के रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 3 सर्च एंड रेस्क्यू और सर्विलांस एयरक्राफ्ट के संचालन और देखरेख तक सीमित है। इसके अलावा एक सैन्य अस्पताल में एक मेडिकल टीम मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन की शह पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अभी भारत का इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जानकारों की माने तो भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह से रैली और प्रदर्शन हो रहे हैं, उस लिहाज से यामीन मालदीव की जनता में भारत के खिलाफ जहर भर रहे हैं और ये एक दिन फूटेगा जरूर, और जब फूटेगा तो भारत के लिए नुकसान करेगा।